तो हम कल मेमोरी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने मेमोरी के कंपोनेंट पढ़ लिए थे। इसमें ESR 3 कंपोनेंट हैं, E फॉर एनकोडिंग, S फॉर स्टोरेज, RR फॉर रिट्रीवल। और फिर हमने टाइप्स पढ़े थे, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो हमने सेंसरी मेमोरी तक पढ़ लिया था। आज हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? कि प्राइमरी मेमोरी होती है। विलियम जेम्स ने इसको प्राइमरी मेमोरी का नाम दिया है। प्राइमरी मेमोरी क्यों बोला है? कि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है तो उसका टाइम जो पीरियड होता है 20 से 30 सेकंड तक के लिए होता है। कि मिनिमम जो टाइम है वो 20 सेकंड है और मैक्सिमम ये 30 सेकंड तक हमारे पास रहती है। इस टाइम जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है हम सिर्फ उसको स्टोर करके रखते हैं। इसका हम कोई यूज नहीं करते और इसमें हम कोई मैनिपुलेशन नहीं करते। और जैसे हमारे पास हमें किसी अननोन व्यक्ति से बात करनी है तो हम उसके जो फोन नंबर है उसको एक बार डायल करेंगे। तो जितने टाइम उसको डायल करेंगे 15 सेकंड तक वो हमें याद रहेगा, बाद में हम उसको नंबर को भूल जाते हैं। तो ये क्या है, इसलिए यहाँ से इसका टाइम पीरियड निकल कर आया कि 20 से 30 सेकंड तक के लिए हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी का टाइम होता है। विलियम जेम्स ने इसको प्राइमरी मेमोरी कहा है। इसको एक्टिव मेमोरी भी कहा गया है और इसकी जो डिटेल्स है हम थोड़ा सा आगे वाले पार्ट में करेंगे। उसके बाद है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी क्या है? इसमें एलन ब्रैडली ने काम किया था 2003 में। इन्होंने ये बताया था कि जो आपका STM है और जो वर्किंग मेमोरी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में एक एबिलिटी है कि दोनों की जो कैपेसिटी वो लिमिटेड है, लेकिन STM में सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है और प्रोसेस नहीं किया जाता। लेकिन जो मेंटल वर्किंग मेमोरी है वो आपका मेंटल वर्क बेंच है। यहाँ पर हम उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और वो क्या है, उसमें लैंग्वेज को हम समझने की कोशिश करते हैं, किसी समस्या को हम सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका मेंटल वर्क बेंच होता है वर्किंग मेमोरी। सिर्फ इतना ही लिखना है आपको इसके बारे में। उसके बाद है LTM मेमोरी यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी को विलियम जेम्स ने सेकेंडरी मेमोरी कहा है। इस में जो टाइम पीरियड है वो 30 सेकंड से अधिक का तो होता ही है, लेकिन वो लाइफ टाइम तक का भी रह सकता है, वो 1 घंटे के लिए भी रह सकता है। जैसे क्लास में कोई टीचर छात्रों को पढ़ा रहा है तो उसके लेक्चर की जो तैयारी करता है तो उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी कहा गया कि 1 दिन के लिए उसने उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा हुआ है। ये क्या है आपका इनएक्टिव मेमोरी भी इसको बोलते हैं और लॉन्ग टर्म स्टोर भी इसको बोला गया है। तो एक बार हम यहाँ एक डायग्राम है उसको देख लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि जो ये मेमोरी है, मेमोरी के कितने पार्ट हैं। सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी के 2 पार्ट हैं, आइकॉनिक मेमोरी और इकोहिक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी मैंने कल बताया था कि जो हमारे पास एक एज ए पिक्चर विजुअल्स हमारे सामने आते हैं, हम उसको देखते हैं। और फिर इकोहिक मेमोरी जिसको हम सुनते हैं, जो हमारे सामने साउंड के रूप में आता है, तो वो सेंसरी मेमोरी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी का कोई पार्ट नहीं है, वर्किंग मेमोरी का कोई पार्ट नहीं है। लॉन्ग टर्म मेमोरी के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव मेमोरी और फैक्ट मेमोरी। डिक्लेरेटिव का मतलब है कि जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम बता सकते हैं, अपने वर्डों में डिफाइन कर सकते हैं। फैक्ट यानी कि उसके बारे में हमारे पास कुछ तथ्य होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी क्या है कि आप की जो खुद जो आपने एक्सपीरियंस किया है, जैसे 10th क्लास में आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि एक घटना हो आपको याद रहेगी, ये आपके एक्सपीरियंस अनुभव से संबंधित होती है। सिमेंटिक मेमोरी क्या है? इसमें आपके मीनिंगफुल वर्ड होते हैं जिसको आप एक मीनिंग देकर याद करते हैं। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या है? प्रोसीजरल मेमोरी बोलते हैं, स्किल मेमोरी इसको बोलते हैं, और इम्प्लिसिट मेमोरी की एक ऐसी मेमोरी जिसको हम सिर्फ प्रैक्टिकल करके ही दिखा सकते हैं, उसको समझा नहीं सकते। जैसे अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपको गाड़ी चलाना आता है तो आप बोलोगे कि हाँ मुझे गाड़ी चलाना आता है, तो आप उसको पूरा प्रोसेस समझा नहीं पाओगे बाय बोलकर या ओरली। आप उसको कब समझाओगे? जब आप गाड़ी में बैठ जाएंगे और फिर आप उसको गाड़ी चलाकर दिखाएंगे, फिर बताएंगे। तो वो होता है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, जिसको हम शब्दों में बता नहीं सकते। एक पूरा प्रोसेस होता है जो आपकी स्किल है काम करने की, जो है इम्प्लिसिट, जिसको हम नहीं बता सकते। तो यहाँ से पूरा क्लियर हो गया कि कितने टाइप के मेमोरी है और उनके क्या क्या टाइप्स हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं आपके LTM के जो पार्ट्स हैं।
LTM के पार्ट्स फर्स्ट है आपका नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी, यानी कि जिसको हम अपने शब्दों में बता नहीं सकते, जिसको बोलते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी। सेक्टर ने 1987 में इस टर्म को दिया था। इसको अस्पष्ट मेमोरी यानी कि नॉन डिक्लेरेटिव क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें जो आपके स्किल्स हैं, आपकी हैबिट हैं, उनको हम कॉन्शियस में नहीं ला पाते। जिस तरीके से व्यक्ति याद रखता है और किस तरीके से वो कार्य करता है, जैसे उसकी मोटर स्किल्स हैं, इमोशनल एसोसिएशन है, उसकी हैबिट्स हैं, तो क्लासिकल कंडीशनिंग के द्वारा हम जो चीजें सीखते हैं वो आपकी प्रोसीजरल मेमोरी में आती हैं, जिसको स्किल मेमोरी भी कहा गया है। जैसे है कोई टेलीफोन की रिंग बजती है तो हम तुरंत रिसीवर उठाने के लिए चले जाते हैं। सड़क पर अगर कोई लाल सिग्नल आ जाता है तो हम रुक जाते हैं, गाड़ी की ब्रेक लगा देते हैं। तो ये सभी क्या है, आपके एक्वायर्ड जो आपने लर्निंग ली है, इंफॉर्मेशन को लिया है, वो है जो आप सीख लेते हो और फिर आपकी आदत बन जाती है और जिसके लिए आपको कोई प्रैक्टिस की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो जो आपका स्किल मेमोरी है ये कहाँ पर स्टोर होती है, सेरिबलम में स्टोर होती है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है कि जो आपका स्किल मेमोरी है या फिर नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी है, वो आपके ब्रेन के किस पार्ट में स्टोर होगी, वो होगी आपके सेरिबलम में स्टोर होगी। इसमें हम एक्शंस करते हैं और इसमें 40 ने 1996 में ये बताया था कि प्रीमिंग होती है। प्रीमिंग क्या है, एक क्यू है आपके लिए। जैसे आपने कोई ऐसी तस्वीर देखी है, कहीं आप दूर घूमने गए हैं तो आपने उसकी एक हल्की सी झलक देखी है और आपके सामने पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप वैसे ही किसी स्टिमुलस को देखते हो तो आपके सामने क्यूज आता है कि मैंने ऐसा पहले भी कहीं देखा है। तो क्यूज क्या है, आपके मेमोरी को एनहांस करता है और इसमें क्या है, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाता है, एक अडेप्टिव वे कहलाता है। तो इसमें दो बातें सामने आई हैं कि जो आपका नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी हो क्या है, वो आपकी स्किल मेमोरी है, आपकी हैबिट्स हैं, आपका जो क्लासिकल कंडीशनिंग से हम लर्निंग जो सीखते हैं वो है, और प्रोसीजर होता है इसके अंदर, और ये हमारे लोअर ब्रेन में इसका स्टोर होता है जिसका नाम है सेरिबलम। और इसमें प्रीमिंग वर्ड यूज किया गया है। प्रीमिंग वर्ड क्या है, एक क्यूज है जिसमें आप किसी स्टिमुलस को थोड़े समय के लिए देखते हैं और बाद में जब आपके सामने पूरा क्लियर एक्सपोज हो जाता है तो आप उसको पहचान लेते हैं। तो एक अडेप्टिव वे में आप उसका काम करते हैं। उसके बाद है डिक्लेरेटिव मेमोरी, कि एक ऐसी मेमोरी जिसके बारे में फैक्ट होते हैं और जिसको हम क्लियरली बता सकते हैं, अपने वर्डों में उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसने दो टाइप बताए हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी के। एक होता है आपका एपिसोडिक मेमोरी, दूसरा होता है आपका सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोड क्या है, आपकी जो पुरानी बातें हैं, आपकी जन्म से लेकर अब तक की, कोई सेकंड क्लास की बात है, कोई 8th की बात है, कोई फिर आपकी 10th की बात है या फिर +2 की बात है। तो इसमें क्या होता है, आपके ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी होती है कि आपके साथ जो घटना घटित हुई है, जो आप एक डायरी लिखते हैं जिसमें आपके डेली के व्यवहार आप लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं एपिसोडिक मेमोरी। प्रासंगिक स्मृति में वैसी व्यक्तिगत सूचनाएं संचित होती हैं जो अस्थायी रूप से व्यक्ति के साथ घटित होती हैं। अतः ऐसी सूचनाओं द्वारा मूलतः यह पता चलता है कि व्यक्तिगत घटनाएं कब और कहाँ हुई थी। अतः प्रासंगिक स्मृति एक मानसिक डायरी के समान है जिसमें तरह तरह की व्यक्तिगत घटनाएं संचित होती हैं। प्रासंगिक स्मृति के कुछ उदाहरण, जैसे बचपन के दिनों में मैं कश्मीर गया था, कल 4 बजे मैं डॉक्टर के पास गया था, 10 दिन पहले मैंने एक फिल्म देखी थी। तो ये क्या है, आपके एपिसोड हैं, जो घटनाएं आपके साथ घटित हुई हैं। इसमें आपका इमोशनल जो टच होता है वो शामिल होता है। साथ में क्या है, फ्लैश बल्ब मेमोरी। फ्लैश बल्ब मेमोरी क्या होती है कि मान लो आप कहीं भीड़ में जा रहे हैं, वहां पर कोई ऐसी घटना हो जाती है जो आप भूल नहीं पाते, और नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद अगर आप फिर से भीड़ में जाते हैं तो आपको वो भीड़ देखकर वही बात याद आती है जो आपके साथ घटना घटित हुई थी। तो आपका फ्लैश बल्ब मेमोरी की एक ऐसी मेमोरी जो हमारे ब्रेन में एकदम से आ जाती है। फिर है आपका सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी क्या है, आपके स्टडी से रिलेटेड है। इसमें हम वर्डों को, क्यूज को एक सिस्टम के द्वारा सीखते हैं। हम उनको नाम देते हैं, उनके आपसी संबंधों को देखते हैं, उनके अर्थों को जोड़ तोड़ करके सीखते हैं, इसमें मैनिपुलेट करते हैं। और ये क्या है, आपका डिक्शनरी या इंसाइक्लोपीडिया के समान होती है। जैसे आपके सामने डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में उन वर्डों का एक मीनिंग होता है।
जैसे कोई पूछ लेता है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है, या फिर भारत का प्रधानमंत्री कौन है, या अगर हम किसी अंक को अगर शून्य से गुना करते हैं तो उसका गुणनफल हमेशा ही शून्य ही आएगा। तो ऐसे हैं जिनका कुछ एक प्रॉपर मीनिंग होता है, उनको बोलते हैं सिमेंटिक मेमोरी। तो मेनली आपके मेमोरी के पार्ट है एसएम यानी कि सेंसरी मेमोरी, एसटीएम शॉर्ट टर्म मेमोरी, डब्ल्यूएम वर्किंग मेमोरी, और फिर है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इतना याद करना है आपको कि आइकॉनिक, जैसे अगर आइकॉनिक आपको याद नहीं है तो जैसे आइकॉनिक काजल आता है, आइकॉनिक काजल, हम वो काजल कहाँ लगाते हैं, आपकी आंखों में लगता है। तो इस तरीके से आप इस चीज को याद कर सकते हैं कि आइकॉनिक आंखों में लगता है काजल। और आइकॉनिक क्या है कि हम आंखों से जो देखते हैं, हमारे सामने जो पिक्चर्स आती हैं हम उसको पहचान लेते हैं, वो आपकी आइकॉनिक मेमोरी है। तो इकोहिक इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो इसका विपरीत क्या है, सुनना, कि जो हम सुनकर मेमोरी को याद रखते हैं वो आपका इकोहिक मेमोरी हो जाएगा। डिक्लेयर, एक होता है डिक्लेयर करना। डिक्लेयर है जैसे आपके स्कूल्स में छुट्टियां होती हैं, विंटर्स ब्रेक होते हैं, समर ब्रेक्स होते हैं, या फिर सिंगल डे की छुट्टी होती है, डिक्लेयर किया जाता है आपके सामने, यानी कि आपको बताया जाता है। कुछ फैक्ट हैं इसमें, दो तरीके के आ जाएंगे, एपिसोडिक और सिमेंटिक। एपिसोडिक क्या है, आपके एक्सपीरियंस, आपकी पर्सनल घटनाएं जो आपके साथ घटी हैं, जैसे आप कहाँ पर कब घूमने गए हैं, आप शिमला गए हैं या फिर आप मंसूरी गए हैं या फिर गोवा गए हैं, इंग्लैंड गए हैं, ये चीजें। और पिछले दिनों मैंने क्या काम किया था, मैं किससे मिलने गया था, ये आपके क्या है, एपिसोडिक मेमोरी कहलाती है। सिमेंटिक है कि आपने उसको कोई एक मीनिंग दे दिया है, जैसे भारत का प्रधानमंत्री कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, न्यूटन ने क्या ला दिया था, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या बता रहा है। तो जब हम वर्डों को एक मीनिंग के रूप में याद रखते हैं तो वो आपका सिमेंटिक मेमोरी कहलाता है। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या है, जिसको हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, जिसको हम वर्डों में बता नहीं सकते, जिसको हमसे प्रैक्टिकल करके ही दिखाते हैं, जो आपका प्रोसीजर है, आपकी स्किल्स हैं, आपकी हैबिट्स हैं। और ये आपकी मेमोरी कहाँ पर स्टोर होती है, आपके सेरिबलम में, जिसको बोलते हैं छोटा मस्तिष्क, वहां पर ये चीजें स्टोर होती हैं। इसके बाद हम करेंगे, ये मैंने आपको करवा दिया आइकॉनिक और इकोहिक मेमोरी। इसके बाद हम करेंगे सिर्फ एसटीएम की, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, डिटेल्स पढ़ेंगे हम एसटीएम के बारे में। और इसमें आपके सामने क्या आ जाएंगे, आपके सामने मेथड्स आ जाएंगे कि हम एसटीएम की स्टडी कैसे करेंगे। तो मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है एसटीएम की। तो एसटीएम को हमने किन किन नामों से जाना है, प्राइमरी मेमोरी के नाम से जाना है और मेमोरी स्टोर के नाम से जाना है। इसमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपके सामने होती है। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 20 से 30 सेकंड के लिए हमारे पास एक्टिव होता है। इसमें हम इंफॉर्मेशन सिर्फ स्टोर करके रखते हैं, इसमें हम कोई प्लानिंग नहीं करते, हम कोई मैनिपुलेशन नहीं करते। जैसे हमारे पास सूचनाएं आती हैं हम उसको उसी रूप में प्रोसेस करते हैं और उसी रूप में हम उसको रिवाइज करते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से बातचीत करता है तो उसके तथ्यों को 15 सेकंड के बाद भूल जाता है और फिर हमारा ध्यान दूसरी चीज पर लग जाता है। तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है। तो यहाँ से स्टडी हुई है काफी सारी, तो इनसे ये पता चला है कि जो आपका एस्टिम का टाइम हो 20 से 30 सेकंड के लिए होता है और 15 सेकंड तक हम कोई बात याद रख पाते हैं और 15 सेकंड के बाद हम उस बात को भूल जाते हैं। तो जो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसके एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए काफी सारे सबूत यानी कि एक्सपेरिमेंट स्टडी हुई है, सबूत मिले हैं। सबसे पहले सीरियल पोजीशन कर्व। सीरियल पोजीशन क्या है कि स्टेप बाय स्टेप हमने एक सीरियल में एक कर्व को याद किया है और वहां पर कुछ आपके सामने कॉन्सेप्ट लगाए गए थे। यदि व्यक्ति किसी असंबद्ध शब्दों या शाब्दिक एकांशों की सूची को याद करके उसको रिकॉल करता है, प्रत्यान होता है रिकॉल करना, तो हम ये देखते हैं कि जो वो लिस्ट थी उसमें जो पहले स्थानों पर जो वर्ड थे और जो ऊपर वर्ड थे वो क्या है, आपका रिकॉल किस में होता है। जैसे है एक लिस्ट है आपके पास 10 वर्डों की लिस्ट है, उस 10 वर्ड की लिस्ट में आपको पहले के वर्ड याद रहेंगे और आप बीच वाले वर्ड भूल जाएंगे और सबसे नीचे वाले वर्ड आपको याद रहेंगे। यानी कि हम जब कोई चीजें याद करते हैं तो हमें याद करने के लिए उसके फर्स्ट पार्ट याद रहता है और एक हमें उसका लास्ट पार्ट याद रहता है। तो ये क्या होता है, हम बीच वाले हिस्से को भूल जाते हैं, ये होता है सीरियल पोजीशन कर्व होता है। जैसे अगर बच्चों से हम ये पूछें कि आप हमें काउंटिंग सुनाएं,
तो बच्चा 1 से 10 तक की काउंटिंग हमें अच्छे से सुना देगा, बीच में भूल जाएगा और लास्ट में जो 99 है, 98, 99, 100 वो सुना देगा। यानी कि हमारे पास जो एक लिस्ट है, उस लिस्ट का हमें फर्स्ट पेज या कुछ फर्स्ट लाइनें याद रहती हैं, या फिर हमें लास्ट लाइन अच्छे से याद रहेंगे, बीच का जो भाग होता है हम उसको भूल जाते हैं। तो इसको बोला गया रिसेंसी इफेक्ट और प्राइमेसी इफेक्ट। रिसेंसी इफेक्ट क्या है कि जब आप एसटीएम को पढ़ोगे और एसटीएम के लास्ट टॉपिक आपको याद रहेंगे, वो होता है रिसेंसी इफेक्ट। यानी कि आपके सामने ये पेज है, आपको इस पेज को याद करना है। ये हिस्सा इनका ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, और ये आपका नीचे वाला हिस्सा है। तो आप इस पार्ट को भूल जाते हैं। जब आपको ये ऊपर वाला हिस्सा याद रहता है, इसको बोलते हैं प्राइमेसी इफेक्ट, कि हमें लिस्ट में जो पहले वर्ड दिखाए गए थे हमें सिर्फ वही वर्ड याद हैं। और रिसेंसी इफेक्ट क्या है कि हम उसके बीच वाले भाग को भूल गए हैं, और फिर हमने उसका जो नीचे वाला भाग है हमने वो याद रखा, वो होता है रिसेंसी इफेक्ट। जैसे आप कोई सॉन्ग सुनते हैं, वो सॉन्ग आपको उसकी 2 लाइनें शुरू की याद रहेंगी और आपको उसका एंड क्या है वो याद रहेगा। बीच वाले गाने के हमें कुछ कुछ वर्ड याद है, हम उसको भूल जाएंगे। तो आपको गाने की जो पहली 2 लाइनें याद है उसको बोलेंगे प्राइमेसी इफेक्ट, और जब आपको गाने की लास्ट लाइनें भी, जब वो सॉन्ग एंड होने को हो जाता है और जब हमें उसकी 2 लाइनें याद रहती है, उसको बोलते हैं रिसेंसी इफेक्ट। शायद आपको अब क्लियर हो गया होगा यहाँ से कि रिसेंसी इफेक्ट क्या और प्राइमेसी इफेक्ट क्या है। और कुछ स्टडीज ऐसी हुई हैं जो सूची के निचले स्थानों पर शब्दों को रिकॉल करने के लिए व्यक्ति में एसटीएम के जो ट्रेस थे वो थे। और मतलब इसने ये बताया है कि जो प्राइमेसी इफेक्ट है वो ये बताता है कि हमें लिस्ट में पहले वाले वर्ड याद रहेंगे, और रिसेंसी इफेक्ट हमें ये बताता है कि हमें लास्ट वाले वर्ड ही याद रहते हैं। तो ये रिसेंसी इफेक्ट और प्राइमेसी इफेक्ट आपके एस्टेट में और आपके नेट में बहुत बार आता है, तो ये आपके आगे काम आएंगे। फिर ये बताया है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, तो इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी फ्रजाइल होती है, यानी कि कुछ टाइम के लिए होती है, व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं दे पाता, इस पर रिहर्सल नहीं करता और वो तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं, तो इसलिए इसको फ्रजाइल बताया गया। जैसे आपकी जो एसटीएम है, जब मैंने स्टार्ट करवाया था आपको कि आज मैं आपको मेमोरी के बारे में पढ़ाऊंगी और मैंने आपको सेंसरी मेमोरी पढ़ा दी है, मैं आपको एसटीएम पढ़ाऊंगी, तो जो आप मैं बोलती जा रही हूँ और आप सुनते जा रहे हो, तो जो आपका एसटीएम है वो अब काम कर रहा है, पहले वाली चीजों को भूल गई हो। अभी आप प्राइमरी इफेक्ट और रिसेंसी इफेक्ट को भी भूल गए, क्योंकि 15 से 20 सेकंड का टाइम आपका बीत चुका है। तो यहाँ से करेक्टरिस्टिक्स है इसकी कि प्राइमरी मेमोरी आपकी फ्रजाइल होती है, व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं दे पाता है, रिहर्सल नहीं करता है, तो हमारे सामने जो इंफॉर्मेशन आई हो जल्दी ही समाप्त होने हो जाती है। दूसरा क्या है कि सेंसरी मेमोरी में हम अपने सेंसेस का यूज करते हैं, यानी कि सेंसरी मेमोरी में जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सूचनाएं बिना किसी तरह के हेर फेर के लिए लिए जाती हैं, हम उसको एज इट इज ही उसको क्या करते हैं अपनी ब्रेन में लेकर आते हैं। लेकिन एसटीएम में ऐसा नहीं होता, इसमें उद्दीपकों के बारे में ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं को कोडिंग करके उन्हें संचित किया जाता है। देखो यहाँ ये विशेषताएं बताई गई हैं कि हमारे सामने एसटीएम में जो इन्फॉर्मेशन आएगी, जो स्टिमुलस आएंगे, हम उसको एक कोड के रूप में रिसीव करेंगे, और जो हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे एसटीएम में जो कोडिंग के द्वारा ही जाएंगी, प्रीमिंग के द्वारा ही जाएंगी, कि हमने उसका एक कोड ले लिया है। दूसरा है कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किए गए अध्ययन से स्पष्ट है कि जो एसटीएम है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, सामान्यतः से 5 से 9 अलग अलग सूचनाओं को एक साथ संचित किया जा सकता है। यानी कि कम से कम हम 5 और अधिक से अधिक हम 9 इंफॉर्मेशन को एक साथ उसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें क्या है, चंकिंग की प्रक्रिया को यूज किया गया है। चंकिंग क्या है कि हम उसको शॉर्ट फॉर्म में और एक लैब बनाकर उन चीजों को सीखते हैं, तो इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर हो जाती है। कम से कम 9 और अधिक से अधिक कम से कम 5 और अधिक से अधिक हम 9 इन्फॉर्मेशन को एक साथ ही रिसीव कर पाएंगे। चंकिंग क्या है, जिसमें छोटी छोटी सूचनाओं को बड़ी इकाइयों में ग्रुपन करके उसे याद करने की कोशिश की जाती है। इन इकाइयों को चंकिंग या रिकॉल कहा जाता है, जिसमें वैसी सूचनाएं होती हैं जो आपस में संबंधित होती हैं और जिन्हें अर्थपूर्ण इकाइयों के साथ समूहन किया जाता है, ग्रुपन किया जाता है।
यानी कि आपके सामने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे और फिर हम उसको जोड़कर पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल ये बताया गया है, यहाँ पर लिखा गया है FCI CBI CIA IBM। तो इस पूरे वर्ड को आप याद नहीं रख पाओगे। इसके लिए आपने क्या किया, इसका आप इसको ग्रुप में डिवाइड करोगे। जैसे इन्होंने 3-3 वर्ड यहाँ पर कर लिए हैं, FCI CBI CIA और IBM। ये किसी एनजीओ के वो जो एब्रिविएशन होती है वो है। जब आपके सामने इसको पूरा प्रेजेंट किया गया तो आपको समझ में नहीं आया। जब हमने इनको टुकड़ों में तोड़ लिया, इनको ग्रुप कर लिया, यानी कि हमने 3-3 में इसको डिवाइड कर लिया, तो हमें अच्छे से याद हो गए हैं। तो यहाँ से सिर्फ आपको इतना देखना है कि जो आपका STM है उसमें हमारे सामने 5 से 9 इंफॉर्मेशन ही हम इकट्ठे करके उसको संचित कर सकते हैं। इसमें हम चंकिंग की प्रक्रिया को यूज कर सकते हैं, जिसमें हम बड़ी इकाइयों में जो सूचनाएं हैं उनको हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करने के बाद हम उसको हम ग्रुप में लेकर आएंगे, तो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने हमारे STM में वो चली जाएंगी। फिर ये बताया गया है कि जो आपका STM की जो टाइम पीरियड होता है वो 20 से 30 सेकंड तक की होता है, यानी कि मिनिमम आपका 20 सेकंड और मैक्सिमम आपका 30 सेकंड। तो इसकी कुछ स्टडीज हुई हैं, ये हम कल कर लेंगे, अब अपनी क्लास का टाइम हो गया है।